हर त्योहार दो दो होने लगे हैं। अभी पूर्णिमा थी तो इस होली की 2 दिन मनाई गई। अमावस्या दिवाली की, वो भी 2 दिन। आधे लोग कंफ्यूज थे कि पहले दिन मनाई जाए दिवाली, दूसरे दिन मनाई जाए। ऐसी होली के लिए भी कंफ्यूज थे कि पहले दिन मनाई जाए या दूसरे दिन मनाई जाए। और इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में भी ये दुविधा है लोगों के मन में कि अष्टमी किस दिन होगी, नवमी किस दिन होगी। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा भारतीय ज्योतिष है वो सूर्य पर आधारित है। यानी उदया तिथि के अनुसार हम लोग तिथि मानते हैं। अगर 2.5 घड़ी से ज्यादा कोई तिथि रहती है तो वो तिथि मानी जाती है, और 2.5 घड़ी से कम रहती है तो तिथि का क्षय माना जाता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, इस बार जो रौद्र नाम का संवत्सर आया 19 तारीख को, 6:22 पर सूर्योदय था और 6:35 से प्रतिपदा तिथि लग रही थी। यानी 2.5 घड़ी से कम का ये समय था। तो इसलिए तिथि क्षय माना गया। तो इसलिए 19 तारीख को हमने प्रतिपदा मनाई। हालांकि कई लोगों ने इसमें विरोधाभास करते हुए 20 तारीख को प्रतिपदा मानी है। तो ये हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ज्योतिषियों को भी ये समझना पड़ेगा कि उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा कि भाई कोई चीज कोई तिथि हम कैसे माने। कि अगर उदया तिथि माननी है तो फिर आप उदया ही मानेंगे। अब अमावस्या है, अमावस्या हमेशा रात्रि व्यापी नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कि शाम को 5 बजे बाद अमावस्या लगती है। दीपावली पर लोगों की बड़ी भ्रांति थी मन में कि 3:55 के बाद अमावस्या लगी थी। तो अब कई लोगों ने कहा जी उदया तिथि तो कल है। अब आप इस बात को समझिए, अमावस्या पर्व किस किस बात का है? निशा व्यापिनी पर्व है, रात्रिकालीन वो है। अमावस्या निशा व्यापिनी होती है। तो जो तिथि निशा व्यापिनी होती है तो वो वहां पर मानी जाएगी, और जो तिथि उदया तिथि मान्य होती है तो उदया ही तिथि सर्वमान्य तिथि है। वैसी पूर्णिमा का, होली की पूर्णिमा पर भी यही हुआ था कि 2 पूर्णिमा हो गई। हाँ, होली की पूर्णिमा में तो इस बार भद्रा भी थी। हाँ। तो भद्रा भी थी तो उसके कारण थोड़ा सा मतभेद रहा। और लेकिन देखिए, इस बार लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि गलती मैं कह रहा हूँ, कई लोग इस पर भी उंगली उठाएंगे कि भाई गलती क्यों कह रहे हैं। तो पूर्णमासी इस बार सुबह, जहां तक मुझे ध्यान है कि 6:20 तक पूर्णमासी थी, और 5:20 तक भद्रा थी। तो भद्रा का जो चतुर्थ चरण था, तो भद्रा के चतुर्थ चरण में यानी पूंछ में जब भद्रा थी तो तब होलिका दहन संभव था। अच्छा। हाँ, होलिका दहन संभव था। तो इसलिए हमने बताया भी था कि उस समय आप 4 बजे से 6:20 तक आप होलिका दहन कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि उसके बाद एक तो ग्रहण का सूतक शुरू हो रहा था। तो ग्रहण के सूतक में तो होलिका दहन का न मतलब था, न रंग ही लगना संभव था। तो लोगों ने अब क्या किया कि 3 की जगह 4 तारीख को प्रतिपदा तिथि में होलिका दहन किया, सुबह मॉर्निंग में। हाँ, सुबह मॉर्निंग में। अब देखिए, लोगों को तो ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप विश्व पटल में इसका असर देख रही होंगे कि जो रौद्र नाम का संवत्सर था, और इसकी शुरुआत होते होते ही, क्योंकि अब जो ग्रहण पड़े हैं 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ गए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, दोनों 15 दिन, 14 दिन का एक्चुअल अंतर रहा है उनमें। तो वो ग्रहण पड़ गए। तो उससे क्या हो रहा है कि प्रकृति में और समस्त ब्रह्मांड में इसका असर देखने को मिलेगा। परिवर्तन तो हो ही रहा है। नहीं, परिवर्तन के अलावा आप भूमंडल में तो इसका असर है ही है। इवन पाताल में और आकाश लोक में सब जगह इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि आप पाताल की और आकाश की बात कैसे कर रहे हैं। देखिए, हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग फिजिकल है।
लेकिन जो मेटाफिजिकल चीजें हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि लोगों में वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। लोगों के पास चीजें हैं फिर भी अशांत है। संतुष्टि अशांत नहीं है। क्यों? ये सब क्यों है? देखिए, वायुमंडल में वायु होती है। वायु और मन का बड़ा गहन संबंध होता है। और अगर आपने अपने मन को संतुलित करना है तो वायुमंडल को नियंत्रित कीजिए। इसीलिए हमारे जो प्राचीन ऋषि थे वो यज्ञ परंपरा पर जोर देते रहे। लेकिन आज की तारीख में लोगों ने यज्ञ हवन को माहौल बना के रख दिया। उनके लिए तो जो है जागरण करवा लीजिए, रामायण सुंदरकांड, या भंडारे करवा भंडारे, लीजिए। हाँ, जगह जगह। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, आप करिए, लेकिन हवन अवश्य कीजिए। भगवान को भोजन किससे देंगे? आपको अपने लिए भोजन चाहिए तो भगवान की तृप्ति। क्या एक दिया जलाने से आपका भगवान खुश हो जाएगा? क्या एक धूप बत्ती जलाने से आपका भगवान खुश हो जाएगा? नहीं। अगर आपने अपने भगवान को संतुष्ट करना है तो हवन के माध्यम से उन्हें आहुति देनी पड़ेगी। आप कितना ही जप कर लीजिए, जप से आप क्या होता है? आपका मन शुद्ध होता है, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे आप हवन करते हैं, और दूसरी बात कथा है, अब कई लोग कथावाचक हैं। एक बात यहाँ पर ये आती है कि कथावाचक कथा करते हैं, ठीक है, और लोग वहां पर बैठते हैं, महाराज जी आए, बहुत अच्छी कथा करके चले गए। अब वो क्या है, वहां पर हम लिखते हैं भागवत कथा ज्ञान यज्ञ या अमुक कथा ज्ञान यज्ञ। वो ज्ञान का यज्ञ है। अगर उससे आपका विवेक शुद्ध नहीं हुआ, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, तो वो यज्ञ बेकार है। अब आपका मन शुद्ध होगा तो फिर आप क्या करोगे? जप की तरफ जाओगे। जप से आपका मन और शरीर शुद्ध होगा तो आप तप करोगे। तप कैसे होगा? जब आप हवन करते हो ना, 4 घंटे आप बैठकर कोई हवन कर रहे हो, तो आपको फिजिकली और मेंटली आप वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हो। आप शरीर में कष्ट भी आपको होता है, ये नहीं कि यज्ञ हवन में आपको आनंद मिलता है, लेकिन उस समय आपको कष्ट भी होता है। लेकिन बाद में जब वो जो है उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि क्रिया के विपरीत जब प्रतिक्रिया होती है तो आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है।